साथियों नमस्कार। आज एक बार पुनः हम काफ़ी अंतराल के बाद आपके सामने प्रस्तुत हैं सीटेट का एक नया टॉपिक लेकर, जिसे कहते हैं मिट्टी सॉइल। तो इसमें कुछ मिट्टी जो सीटेट के प्रश्न पत्र में पूछी जाती हैं उनके बारे में हम आपको अवगत करा रहे हैं। तो इसमें पहला है ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी, जिसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और इसके अंदर आयरन और एल्युमिनियम पाया जाता है। ब्लैक कॉटन सॉइल यानी काले रेसे वाली जो मिट्टी होती है उसे भी हम क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी बोलते हैं। और ये ब्लैक सॉइल हमें कहाँ ज़्यादातर मिलती है, लावा निकलने से या बेसाल्ट चट्टान में से। ब्लैक सॉइल कहाँ से निकलती है, लावा से या बेसाल्ट चट्टान से। और जिस मिट्टी में काले रेसे होते हैं वो ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी होती है, और इसके अंदर आयरन और एल्युमिनियम पाया जाता है। और ब्लैक सॉइल को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई मिट्टी को खादर कहते हैं। ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। लाल मिट्टी के बारे में जानते हैं। लाल मिट्टी क्या है कि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल होता है। किसकी वजह से रंग लाल होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। इस मिट्टी को अगर जल योजित कर दिया जाए यानी कि इसमें जल डाल दिया जाए तो पीली मिट्टी हो जाती है। लाल मिट्टी में अगर हम जल डाल देंगे तो वो मिट्टी पीली मिट्टी हो जाएगी। लैटराइट मिट्टी, यह मिट्टी भारत के पश्चिमी घाट में सबसे अधिक देखने को मिलती है। लैटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ देखने को मिलती है? तो ये लैटराइट जो मिट्टी है भारत के पश्चिमी घाट में सबसे अधिक देखने को मिलती है। ये चाय की खेती के लिए उपयोगी है। आयरन और सिलिकॉन की मात्रा अधिक होती है। लैटराइट मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? लैटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिकॉन की मात्रा अधिक होती है। और ब्लैक सॉइल में किसकी मात्रा अधिक होती है? ब्लैक सॉइल में आयरन और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। और लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। अब जानते हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी भारत के उत्तरीय क्षेत्र में देखने को मिलती है। पर्वतीय मिट्टी भारत के उत्तरीय क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसमें जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है तथा यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। जो पर्वतीय मिट्टी होती है वो भारत के उत्तरीय क्षेत्रों में अधिकतर देखने को मिलती है, जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं तथा यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। सबसे कम उपजाऊ कौन सी मिट्टी होती है? पर्वतीय मिट्टी। और इसमें क्या पाए जाते हैं? अधिकतम जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवों के मृत शरीर पाए जाते हैं। अब थोड़ा जानेंगे सीटेट में कुछ नए नए पॉइंट हैं, जैसे है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली क्या कहते हैं? पोचमपल्ली और कलमकारी। पोचमपल्ली और कलमकारी क्या है? यह आंध्र प्रदेश का एक गांव है पोचमपल्ली, जहां बुनाई की जाती है। इस गांव में बनने वाली साड़ी अपने ज्यामितीय आकार डिजाइन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। कलमकारी कहते हैं साड़ी के डिजाइन को। पोचमपल्ली क्या है? एक गांव है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे बुनाई की जाती है साड़ियों की और ज्यामितीय आकार में की जाती है। और कलमकारी का मतलब होता है साड़ी की डिजाइन। एक बार प्रश्न सुन लें। यह आंध्र प्रदेश का एक गांव है जहां बुनाई की जाती है। इस गांव में बनने वाली साड़ी अपने ज्यामितीय आकार या डिजाइन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और कलमकारी का अर्थ होता है साड़ी के डिजाइन। और पोचमपल्ली एक गांव है। अब देखते हैं नीचे। जिन जानवरों को दिखाई नहीं देता है उन्हें रात में काला सफ़ेद दिखाई देता है। जिन जानवरों को दिन में दिखाई नहीं देता है उन्हें सिर्फ रात में दो तरह के ही रंग दिखाई देते हैं, एक काला या सफ़ेद। तो रेशम के कीट के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। रेशम के कीट के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। इन्हें शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। ये कीट कई किलोमीटर दूर से ही माता की गंध को पहचान लेता है, यानी वो अपनी माँ, उसकी माँ कहाँ पर है, वो उसकी गंध बहुत किलोमीटर से दूर, कई किलोमीटर तक दूर होगी तो भी पहचान लेगा। कौन? रेशम का कीट। किसको? अपनी माता की गंध को। रेशम के कीट के पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। और इन्हें कहाँ पाला जाता है? शहतूत के पेड़ पर।
ठीक है। अगला है इसी में सिंबल, चिन्ह। जो सड़क यातायात होता है, रेल होता है, नदी होता है, सब जितने भी सिंबल हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो आपको पहला सिंबल दिखाई देता है सकरी पुलिया, नैरो ब्रिज, ये जो दिख रहा है ये संकेत अगर आपको कहीं दिख जाए इसका मतलब ये कि इससे आगे इस तरह की पुलिया आने वाली है। दूसरा रेलवे लाइन, रेलवे लाइन बड़ी लाइन होगी तो इस तरीके से 2 डॉट लाइन होंगी, मीटर लाइन होगी तो इस तरीके से आपको बी वाला जो दिख रहा है इस तरीके से मीटर लाइन बिछी हुई होती है। और सी जो है रेलवे स्टेशन, RS, इस तरीके से जो आपको डायग्राम बना के दिखाया है, ये जो उनकी सिंबल होता है। सड़क, पक्की सड़क के लिए ये 2 समानांतर रेखाएं खींची गई हैं और कच्ची सड़क के लिए डॉट 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 करके छोड़ दिया गया है। सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कैसे करते हैं, पहले बड़ी लाइन फिर पॉइंट फिर बड़ी लाइन फिर पॉइंट, यह है इंटरनेशनल, इसे अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल सीमा कहते हैं। अब इसी में राज्य की सीमाएं देखो, राज्य की सीमाएं क्या हैं, इसमें बड़ी लाइन फिर पॉइंट, फिर बड़ी लाइन फिर पॉइंट फिर बड़ी लाइन, है ना। इसमें केवल 2 लाइन दिखाई गई हैं और 2 पॉइंट हैं, और इसमें 3 लाइन है और 2 पॉइंट हैं। थोड़ा सा इसे समझना है। ज़िले की जो सीमा होती है वो डॉट मतलब 3 बड़ी लाइन है इसमें, और थोड़ा सा स्पेस देके। नदी, ये नदियों के लिए सिंबल है, कुआं के लिए है, तालाब के लिए है, नहर के लिए इस टाइप से है, ये नहर का सिंबल है। बस्ती, कहीं बस्ती टाइप का क्षेत्र है तो वहाँ पर इस तरीके से बना हुआ होगा। कब्रिस्तान के लिए ये वाली आकृति आप देख सकते हैं। दूसरा, पेड़ पौधे कहीं होंगे तो थोड़ा सा इस तरीके से सिंबल दिखाई देगा आपको पहले से ही, ये कि ये वृक्ष बाहुल्य क्षेत्र है या वनस्पति बाहुल्य क्षेत्र है। कुछ पॉइंट्स हैं, उनकी फुल फॉर्म्स आपको यहाँ देखनी है। PO का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, PTO का मतलब होता है पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस, PS का मतलब होता है पुलिस स्टेशन। तो इस तरीके से कुछ सिंबल्स थे वो आपने देखे। अब इसी कड़ी में हम आपको CTET के प्राइमरी CTET के अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अम्लीय वर्षा क्या है, एसिड रेन के बारे में और उसके नुकसान के बारे में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।